बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली स्प्रिंग्स के ऊपर है। स्प्रिंग्स जो है वो आपके पास जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैकेनिकल के अंदर इसके अंदर काफ़ी ये जो है वो यूजेस हैं और काफ़ी जो है ना इसके एप्लीकेशंस हैं। तो spring is defined as an elastic body whose function is to distort when loaded and and recover its original shape when the load is removed. Basically क्या होता है कि ये elastic body है जिसका फंक्शन क्या होता है कि डिस्टॉर्ट करना when the loaded वो जब लोड हो जाता है तो उसको वापस ओरिजिनल शेप में वापस जो है ना उसको लेकर आना किसी भी जो है ना बॉडी को। A very important application of the spring are as follow: to cushion and absorb control energy due to either shock or vibration, as in car, railways, buffers, aircraft, landing gears, shock absorber and vibration damper। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना absorb करने के लिए यूज होता है, कंट्रोल एनर्जी करने के लिए, जो कि शायद शॉक और वाइब्रेशन जो कि हमारे कार में, रेलवे बफर्स के अंदर, एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर्स में, और जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं मुख्तलिफ, और वाइब्रेशन डैम्पर्स जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ होते हैं उसके अंदर ये स्प्रिंग्स यूज़ होते हैं कि वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है और वापस अपनी जो है ना एकदम जर्क सा जो लगता है, तो वापस जो है ना जैसे ये इस पे कोई लोड है एकदम जर्क लगा, तो अब वो अगर कोई और कोई इसके अंदर ऐसी फ्लैट सी बॉडी हो पर इसके साथ अटैच हो, तो क्या होगा कि वो उसके अंदर वेयर एंड टेयर आ सकती है। ये क्या करेगा, एक जो स्प्रिंग होता है कि इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा और वापस जो है ना उसको अपनी पोजीशन पे ले आएगा। तो ये इसकी जो है ना बेसिक फंक्शन है। टू उसका एक और एप्लीकेशन क्या है कि टू अप्लाई फोर्सेस एज इन ब्रेक, क्लचेस एंड स्प्रिंग लोडेड वेल्व्स। ठीक है, तो उसमें ब्रेक और क्लचेस के अंदर भी जो है ना ये जो स्प्रिंग्स हैं वो यूज़ होते हैं। ये हम लोगों ने मशीन डिज़ाइन 1 में जो है ना इसका टॉपिक किया था, उसमें आपको बताया था किस तरह जो है स्प्रिंग यूज़ होते हैं ब्रेक और क्लचेस के अंदर। और स्प्रिंग लोडेड वेल्व जो होते हैं जिसमें फ्यूल एंटर और जो है फ्यूल एंटर होनी होती है, तो उसमें जो है ना उस वेल्व के अंदर भी ये यूज होते हैं। और टू कंट्रोल द मोशन बाय मेंटेनिंग कांटेक्ट बिटवीन टू एलिमेंट एज इन कैम एंड फ्लावर्स। कैम एंड फ्लावर्स जो होते हैं मशीन थ्योरी मशीन में आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा डिटेल में, कि उसके अंदर भी जो है ना उनके अंदर जो कॉन्टैक्ट रखने के लिए भी जो है ना ये स्प्रिंग यूज होता है। और टू मेजर फोर्सेज एज ए स्प्रिंग बैलेंस एंड इंजन इंडिकेटर्स। और ये फोर्स मेजर करने के लिए भी होते हैं स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ में देखा होगा कि जो वेट मेजर करने के लिए और जो है ना डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिन इंजन्स के, वो भी जो है ना इसमें भी स्प्रिंग यूज होते हैं। और लास्ट हमारे पास है टू स्टोर एनर्जी एज इन वॉचेस, टॉयज एंड ईटीसी। मतलब वॉचेस और टॉयज में अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें एनर्जी स्टोर करने के बाद उसको जो है ना वो कोई एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी ये और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। ये एक जनरल जो हमारे पास मैकेनिकल से रेलिवेंट है वो एक जनरल उसकी जो है ओवरव्यू किया, जिक्र किया है। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है तो हम इसकी जो है टाइप्स देख लेते हैं। So there are many types of spring, yet the following according to the shape and important form of subject point of view जो है ना इसकी अकॉर्डिंग टू अगर शेप और इसकी इम्पोर्टेंट जो एक सब्जेक्ट देखा जाए फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, तो इसकी जो है कुछ टाइप्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हेलिकल गियर स्प्रिंग्स हैं। हेलिकल स्प्रिंग्स आर मेड अप ऑफ द वायर coiled in the form of helix and primarily intended for compressive और tensile load। ये बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ही आपको हेलिक्स शेप में नजर आ रहे हैं, तो ये हेलिक्स शेप में जो है ना स्प्रिंग्स होते हैं जिसमें जो है ना वो दोनों तरह की कंप्रेशन भी एप्लीकेशन है इसकी, और दूसरी इसके अंदर टेंशन भी है। मतलब इसमें जैसे टेंशन में अगर आप देखें, ये जैसे आपके फुल लो वो वेट मेजर करने के लिए अक्सर जो है ना टेंशन स्प्रिंग्स यूज होते हैं, और शॉक अब्जॉर्व करने के लिए हमारे पास जो शॉक जैसे गाड़ी के अंदर लगे होते हैं उसके लिए हमारे पास कंप्रेशन स्प्रिंग है। ये इसका क्या होता है, कम फंक्शन क्या होता है, कंप्रेस हो गया फिर वापस अपनी जगह पे आना है। इसका क्या फंक्शन होता है कि इसका जो है ना अल्टरनेट होता है कि इसका जो है ना एक्सटेंड होके वापस अपनी जगह पे आना। ठीक है, ये इसके रिवर्स होते हैं। The cross section of the wire from the spring from which the spring is made may be circular, square और rectangular। ठीक है, इसकी जो वायर होती है जिसकी वायर के साथ ये यू जैसे इसमें, तो अगर आप देखें सर्कुलर हो रहा है, तो ये स्केयर भी होता है और रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है। इसकी जो
वायर की जो स्प्रिंग है, सॉरी स्प्रिंग की जो वायर है वो उसके लिए यूज हो, ठीक है। और दो टू फॉर्म जो है ना कंप्रेशन है और दूसरा इसके बाद टेंशन, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो ये जो है ना हेलिकल स्प्रिंग की जो है ना दो टाइप, फर्दर दो टाइप्स हैं। और helical springs are said to be closely coiled when the spring wire is coiled so close that the plane containing each turn is nearly at right angle to the axis of the helix and the wire is subject to torsion, ठीक है। और इसमें जो है ना हेलिकल स्प्रिंग जो है ना ये आपके क्लोजली कॉइल्ड होते हैं स्प्रिंग, यहाँ पे जो है ना स्प्रिंग वायर इज कॉइल्ड सो क्लोज टू द दैट द प्लेन कंटेनिंग ईच टर्न इज नियरली एट राइट, मतलब इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे इसके अंदर अगर आप देखें तो क्लोज्ड कॉइल्स हैं कि मतलब आपको जो है ना अगर उसका वो देखें कि इसके अंदर जो है ना जो टर्म देखें वो नियरली एट राइट एंगल, हमें जो है ना पता चलेगा ऐसा लगेगा राइट राइट एंगल में है। तो इसकी जो अनदर साइड इन अ क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग द हेलिक्स एंगल इज वेरी स्मॉल एंड यूजुअली इज लेस देन 10 डिग्री। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो आपके पास क्लोजली कॉइल्स जो स्प्रिंग्स होते हैं उसके अंदर जो है ना वो हेलिक्स एंगल वो बहुत थोड़ा होता है, लेस देन जो है ना 10 डिग्री से भी जो है ना वो लेस होता है। तो ये आपके पास क्लोज कॉइल जो है ना वो स्प्रिंग्स होते हैं। The major stresses produced in the helical spring और shear stresses due to twisting। तो इसके अंदर जो मेजर स्ट्रेसेस हैं उस हेलिकल स्प्रिंग में वो shear stresses होते हैं बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग की वजह से इसके अंदर जो है ना shear stresses ज़्यादा होते हैं। और द लोड अप्लाइड इज पैरेलल टू और लॉन्ग अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। जो लोड अप्लाई हो रहा है वो पैरेलल होता है और अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग होता है। कोई भी जैसे इसके अंदर अगर लोड अप्लाई हो रहा है, ये इसका एक्सिस है तो इसके इस एक्सिस की इस तरफ जो है ना वो लोड अप्लाई होगा। और इन ओपन हेलिकल स्प्रिंग द स्प्रिंग वायर इज कॉइल्ड इन सच अ वे दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द टू कंसेक्टिव टर्न एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द हेलिक्स एंगल इज लार्ज। तो इसके अंदर क्या है, अगर ओपन हेलिकल देखें तो इसमें देखेंगे आप कि इसके अंदर जो है ना वो देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू टर्न्स, जो कि जिसकी वजह से हेलिक्स एंगल क्या होता है, उसका हेलिक्स एंगल लार्ज हो जाता है। एज कम्पेयर टू क्लोज कॉइल का अगर देखें तो उसमें बिल्कुल, अगर इनकी दो कॉइल के दरमियान देखें कोई डिस्टेंस आपको बिल्कुल वो नज़र नहीं आएगा। ये हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में देख लिया कि आपके पास किस तरह जो है ना वो ओपन कॉइल और क्लोज कॉइल जो है ना इसके अंदर जो है ना डिफरेंस होता है। और सिंस द एप्लीकेशन ऑफ द ओपन कॉइल स्प्रिंग आर लिमिटेड, ओपन कॉइल की जो आपके पास एप्लीकेशंस हैं वो थोड़ी लिमिटेड हैं। देयरफॉर आवर डिस्कशन शैल कन्फाइन क्लोजली कॉइल हेलिकल स्प्रिंग ओनली। तो हमारी जो डिस्कशन होगी वो ज़्यादा क्लोजली कॉइल के तो उसमें होगी। तो क्लोज कॉइल आगे बाद जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी जो है ना जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओपन कॉइल हेलिकल, ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग्स। तो हेलिकल स्प्रिंग हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस: दे आर इजी टू मैन्युफैक्चर, दे आर अवेलेबल इन वाइड रेंज, दे आर रिलायबल, ठीक है, इजी आसानी से मैन्युफैक्चर हो जाते हैं और उसके अंदर वाइड रेंज अवेलेबल है। इसके अंदर रिलायबिलिटी ज़्यादा है, जल्दी से आसानी से जो है ना वो रप्चर नहीं होते, टूटते नहीं है। दे हैव कांस्टेंट स्प्रिंग रेट, ठीक है, स्प्रिंग रेट इसके अंदर कांस्टेंट होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम बताएंगे स्प्रिंग रेट क्या होता है, इसकी सारी डिटेल पढ़ेंगे। देयर परफॉर्मेंस कैन बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली, ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस भी जो है ना वो मोर एक्यूरेट प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। और देयर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी वेरिड बाय चेंजिंग डायमेंशन, इनकी डायमेंशन चेंज करने से कैरेक्टरिस्टिक भी को वेरी किया जा सकता है, ठीक है। और टाइप ऑफ स्प्रिंग में अगर दूसरा देख लेते हैं, पहले हमने हेलिकल स्प्रिंग पढ़ा, दूसरा हमारे पास है कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग, ठीक है। कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग एज शोन इन फिगर अबव आर यूज्ड इन स्पेशल एप्लीकेशन वेयर अ टेलीस्कोप स्प्रिंग और स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग रेट दैट इंक्रीज विद द लोड इज डिजायर्ड, ठीक है। तो ये आपके पास कॉनिकल और वॉल्यूट स्प्रिंग का जो है ना वो आपके पास एक इसकी एक जो है वो गिवन है पिक्चर, ठीक है। इसमें कॉनिकल ये है कि इसमें जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना वो कौन बन जाती है। जो इसके जो दूसरी वॉल्यूट है उसमें अगर आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी जो है ना वो कर्व सी बनती है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है किस लिए है कि इसमें जैसे ही आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं आपको जो है ना इसमें जो स्प्रिंग रेट है वो भी आपको ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से आपको स्प्रिंग ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू, अगर इधर देखें ऑब्वियस सी बात है इस पर जल्दी ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये इससे थोड़ा और ज़्यादा इस पर जो है ना वेट वो लगेगा। और इस तरह आप करते जाएँ और ये आपके पास जो
हो गई सबसे मुश्किल से जो है ना, इस पे सबसे ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए। तो ये आपके पास स्प्रिंग रेट को जो है ना इंक्रीज करने, जैसे जैसे आप लोड को डिजायर्ड चेंज करते जाते हैं, तो आपको जो है ना ये इसके अंदर स्प्रिंग को जो है ना वो स्प्रिंग जो है ना ये होता है। तो स्पेशल कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे ये यूज होते हैं। Conical spring shown as figure A is wound with a uniform pitch, whereas the volute spring as shown in figure B are wound in the form of paraboloid with constant pitch and lead angles। ठीक है कि आगे पास जो कॉनिकल स्प्रिंग है जो आपको इसमें नजर आ रहा है, इसमें जो आपके पास पिचेस हैं वो बड़ी यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, जो पिचेस जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म है। ठीक है, विद यूनिफॉर्म पिच। बट इन वॉल्यूट अगर देखें स्प्रिंग, इसमें क्या है कि पिच जो है ना वो एक पैराबोलाइड किस्म की बने, उसमें जो है कांस्टेंट जो है ना इसके अंदर चेंजिंग आ रही है। ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल रैंडम चेंजिंग आ रही है, बल्कि कांस्टेंट चेंज लेके आने के बाद एक ये जो है ना इसके अंदर हमारे पास वो हिस्सा है कि एक वो इसका वॉल्यूट एक स्प्रिंग का जो है ना वो एक पैराबोला से बनता है, और उसमें जो लीड एंगल्स है वो भी इसमें जो है ना कांस्टेंट चेंज होते हैं। कांस्टेंट चेंज होते हैं मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल रैंडम एक वेरी हो, बल्कि एक उसके अंदर कांस्टेंट जो है ना वो चेंजिंग आती है। The spring may be made either partially or completely telescoping. In either case, the number of the active coil gradually decreases. The decreasing number of coils result in the increasing spring rate। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम जो है ना आहिस्ता 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 इसमें जो है ना क्या होता है कि इसकी जो है ना वो स्प्रिंग रेट को जो है ना इंक्रीज करते जाते हैं। वो आपको जैसे ये इसके अंदर कॉइल है, तो ये इस तरह बनाए जाते हैं। टेलीस्कोपिंग भी इसको कहते हैं। टेलीस्कोप की हमारे पास एक जूम करने के लिए और उसके लिए एक मुख्तलिफ एक शेप सी होती है। तो द नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल ग्रेजुअली डिक्रीजेस, जिसमें जो है ना एक्टिव कॉइल मतलब एक्टिव कॉइल से मुराद ये होता है कि जो एक्टिव रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जितना आप इसको जो है ना वो ये कंप्रेस प्रेस करते जाएंगे, एक उस पर बुलेट देते जाएंगे, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना वो जो एक्टिवनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जिसके अंदर एक्टिव कॉइल है वो यहाँ पे आके स्टेज पे आके बिल्कुल जो है ना वो ये नहीं होगा कि इसमें ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा आपको। तो वो आपके पास जो है ना जिसको हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग स्प्रिंग रेट, जब जैसे आप स्प्रिंग रेट को इंक्रीज करते जाते हैं तो उसमें जो है ना वो आपके पास हम जो है नंबर ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉइल जो है ना उसको चेंज करते जाते हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इन सम यूटिलाइज इन वाइब्रेशन प्रॉब्लम वेयर अ स्प्रिंग इज यूज्ड टू सपोर्ट अ बॉडी दैट इज हैज अ वेरिंग मास। ठीक है, ये जो है ना कैरेक्टरिस्टिक ज्यादातर ये जो स्पेशल टाइप ऑफ स्प्रिंग्स यूज होते हैं वहां पे जहाँ पे वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, और स्प्रिंग जो है ना उसको जो है ना वो सपोर्ट जो है ना सपोर्ट करते हैं बॉडी को, और बिकॉज ऑफ वेरिंग मास उसके अंदर मास बहुत ज्यादा वेरी हो रहा होता है। ठीक है, तो मेजर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन द कॉनिकल एंड वॉल्यूट स्प्रिंग्स, the major stresses produced in the conical and volute spring are also shear stresses due to twisting। ठीक है, इसके अंदर जो मेजर स्ट्रेस प्रोड्यूस देखो इन इन स्प्रिंग के अंदर वो जो है ना वो shear स्ट्रेसेस उसमें होते हैं। उसके अंदर जो वो भी ज्यादातर shear स्ट्रेसेस होते हैं बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है टॉर्जन स्प्रिंग। टॉर्जन स्प्रिंग जो है ना ये बेसिकली हेलिकल, दिस स्प्रिंग मे बी ऑफ हेलिकल और स्पाइरल टाइप एज शोन। मतलब इसके अंदर अगर आप देखें ये एक हेलिकल और टॉर्जन टाइप के अंदर स्प्रिंग्स होते हैं। ये स्पाइरल टाइप है और ये जो आपको है हेलिकल टॉर्जन टाइप स्प्रिंग है। ठीक है, द हेलिकल टाइप में बी यूज्ड ओनली इन एप्लीकेशन वेयर द लोड टेंड टू विंड अप द स्प्रिंग एंड आर यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म। तो ये जहाँ पे आपको जो है ना ये वहाँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म में ज़्यादा आपके हेलिकल स्प्रिंग यूज होते हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रही है, आप ये हेलिकल स्प्रिंग ये है, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म की जो हैं उसमें ज़्यादातर यूज होते हैं। जहाँ पे आपको जो है ना लोड टेंड टू फाइंड अप द स्प्रिंग, जहाँ पे आपको लोड को जो है ना उसको इंक्रीज करना है थोड़ा सा, उसको जो है ना उसको उसका जो है ना वो स्प्रिंग रेट जो है ना वो इंक्रीज करना है, तो उस वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और जो स्पाइरल टाइप जो है ना वो यूज़ होते हैं वेयर द लोड टेंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स एंड व्हेन नंबर ऑफ फ्लैट स्ट्रिप इज यूज्ड इन वॉचेस एंड क्लॉक्स। ये ज़्यादातर जो आपके पास स्पाइरल टाइप्स हैं ये इसमें जो है ना आपके वॉचेस में और क्लॉक्स में यूज़ होते हैं। इसमें होता ये है कि जब आप जैसे हमने चाबी भरनी होती है तो उसको हम जो है ना इसको खींच, ये होता फंक्शन ये है कि ये बिल्कुल
कंप्रेस हो जाता है, फिर आहिस्ता 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 जैसे इसके अंदर रिलीज आती है। वो जो भी इसके अंदर एक इसका एक मैकेनिज्म है, इसमें हमने ना डीपली नहीं जाना, लेकिन इसका फंक्शन यही होता है कि आप जैसे ये आप कंप्रेस कर लेते हैं और ये बिल्कुल इसके दरमियान में जो गैप्स हैं वो आपके जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आपस में गैप्स इसमें जो है ना वो कंप्रेस हो जाता है बिल्कुल। ये जैसे इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये कंप्रेस हो गया और बिल्कुल इसके अंदर जो है ना कोई जो है ना वो नहीं रहता। फिर जैसे ही इसको रिलीज़ करते हैं तो फिर इसमें जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे आता है। या अगर यकदम आ जाता है तो उसकी आपको जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती हैं, तो जैसे टॉयज़ में होता है यकदम, जैसे गाड़ी बच्चों की टॉयज़ होती हैं तो उसमें आप गाड़ी को पीछे करते हैं तो फिर उसके अंदर एक चाबी एक चार्ज सी हो जाती है, फिर एकदम छोड़ते हैं वो एकदम आगे जाती है। तो इस तरह के जो है ना कुछ हमारे पास स्प्रिंग्स होते हैं। द मेजर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन स्टोरेज स्प्रिंग आर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव ड्यू टू बेंडिंग। इसमें जो मेजर स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस होते हैं वो आपके जो वो बेसिकली टेंसाइल और कंप्रेसिव हैं। मतलब इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव जो है स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज ऑफ बेंडिंग, क्योंकि इसके अंदर बेंडिंग सी होती है। मैंने बताया कि जैसे ये है इसको एक तरफ से खींचते हैं तो उसको दूसरी तरफ से इस पार्ट को, तो इसमें जो है ना थोड़ी सी इसके अंदर बेंडिंग के चांसेस होते हैं, तो इसकी वजह से इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आते हैं। उसके बाद जो हमारी फोर्थ टाइप है लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग। ये बेसिकली लीफ स्प्रिंग जो है ना आल्सो नोन एज फ्लैट स्प्रिंग और कैरी स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, फ्लैट प्लेट नोन एज लीव्स। ये से इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये इसको लीव्स कहते हैं। ये एक लीव, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। तो ये इस तरह जो है इसके अंदर जैसे ट्रक्स के अंदर होते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे। ये बेसिकली यूज होते हैं हैवी ड्यूटी जहाँ पे आपने करने, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड लगाना होता है, तो वहाँ पे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट प्लेट ऑन लीव्स ऑफ वेरिंग टीथ हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ क्लैंप्स और बोल्ट्स एज शोन इन फिगर अबव। ठीक है, ये जो है ना क्लैंप्स और बोल्ट के ज़रिए से आपस में इसको जो है ना फिक्स किया जाता है। तो इसमें जो है ना वो जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक नट लगा के इसके अंदर इसको जो है ना वो किया फिक्स किया हुआ है। और उसके अलावा भी इसके अंदर डिफरेंट सपोर्ट होते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है। तो ये आपके पास जो है ना वो लैमिनेटेड और लीफ स्प्रिंग है। उसके बाद जो हमारे पास और टाइप है वो है डिस्क और बेलिवल स्प्रिंग। ठीक है, दिस स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉनिकल डिस्क हेल्ड टुगेदर अगेंस्ट स्लिपेज बाय सेंट्रल बोल्ट और नंबर ऑफ जो है ना वो ट्यूब एज शोन। जैसे इसमें अगर आप देखें, ये आपके पास डिस्क और बेलिवल स्प्रिंग्स हैं जो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉनिकल डिस्क। इसके जो है डिफरेंट हमारे पास कॉनिकल डिस्क हैं। So these springs are used in application where high spring rates and compact spring unit are required। ये वहाँ यूज होते हैं जहाँ पे आपके पास हाई स्प्रिंग रेट्स चाहिए और आप कॉम्पैक्ट स्प्रिंग यूनिट्स चाहिए, उसके लिए हम जो है ना उसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो इसके अंदर आपके पास जो मेजर स्ट्रेसेस है लीफ लैमिनेटेड स्प्रिंग में, वो यही हैं जैसे टेंसाइल और कंप्रेसिव हैं। मतलब अगर यहाँ अगर आप देखें इधर जो है ना इसको इसके अंदर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं और इसके जो एंड्स हैं इसमें अगर आप देखें तो यहाँ लोड लगता है तो आपने एक जो है ना वो टेंसाइल स्ट्रेसेस की तरफ जो है ना लेके जाएंगे। और इसी तरह जो आपके पास मेजर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन डिस्क एंड बेलिवल स्प्रिंग है, वो भी आपके पास टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है। ठीक है, तो इसमें भी जो है आपके पास जो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ज़्यादातर यूज होते हैं। और उसके बाद होते हैं स्पेशल पर्पस स्प्रिंग। स्पेशल पर्पस जो है ना वो स्प्रिंग्स जो यूज होते हैं और ऑयल एयर और लिक्विड स्प्रिंग्स, रबर स्प्रिंग, रिंग स्प्रिंग एंड etc। The fluid, air and liquid can behave as a compressive spring. These spring are used for special type of application। और ये special type of spring है जिसके मीडियम जो होता है, जैसे इसके अंदर अगर आप देखें इसके अंदर कोई ना कोई फ्लूइड या जो है ना इसके अंदर जैसे यहाँ पे आपको रबर नजर आ रहे हैं, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं स्पेशल जो है ना वो एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो मेरे ज़हन में अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो इस तरह की जो अगर आप जिसको नेट पे सर्च करें तो आपको बहुत सारे मिल जाएँगे कि इसकी जो मुख्तलिफ जो है ना वो एप्लीकेशंस, दी स्प्रिंग आर यूज़ फॉर स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशन ओनली। जो है ना स्पेशल टाइप ऑफ स्प्रिंग के लिए यूज़ होते हैं ये। ठीक है।
और इसके बाद अगर हम बात करते हैं मटेरियल फॉर हेलिकल स्प्रिंग, अगर ये मटेरियल जिस पे ये जिसकी ये हेलिकल स्प्रिंग्स बनाए जाते हैं तो उसकी अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम हेलिकल स्प्रिंग और इसी की डिजाइनिंग को करेंगे जो हमने पहली पहली टाइप पढ़ी है। यही मोस्टली यूज होती है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाले स्प्रिंग्स हैं हमारे पास हेलिकल स्प्रिंग्स हैं। The material of the helical springs should be have high fatigue strength and high ductility, high resilience and should be creep resistant। ठीक है, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग्स के लिए उसमें की जो है हाई, उसके अंदर फटीग हो, स्ट्रेंथ हाई हो और उसके अंदर डक्टिलिटी हाई हो, रेजिलियंस हाई हो और शुड बी क्रीप रेजिस्टेंट। ठीक है, रिलायबल, ऑब्वियस ही बात है, हमें जो है ना वो रिलायबल उसके अंदर वो चाहिए कि इसके अंदर आपके पास जो है ना वो वेयर एंड टेयर ना हो, क्योंकि आपने एप्लीकेशन एज जितनी ज़्यादा इसकी एज होगी उतनी ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होगी, उतनी ज़्यादा ये अच्छी जो है परफॉर्मेंस होगी। इट लार्जली डिपेंड अपॉन द सर्विस ऑफ फॉर विच दे आर यूज। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन कि आपने कौन सी सर्विस किस सर्विस के लिए यूज कर रहे हैं, सिवियर सर्विस, एवरेज सर्विस और लाइट सर्विस। ठीक है, ये सिवियर सर्विस भी और एवरेज सर्विसेज भी होती हैं। लाइट सर्विस अगर आप देखें ये एक पेन की जो है ना उसके अंदर से लेके और बड़े-बड़े जो ट्रक्स या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है ना उसके अंदर ये यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये डिपेंड अपॉन कि किस तरह की आपकी सर्विस है। तो उस सर्विस के हिसाब से अब ये नहीं है कि अब आपने एक पेन के अंदर एक स्प्रिंग लगाना है, तो उसको आप बड़े हाई क्वालिटी या हाई जो है ना उसको उसकी जो है ना उसकी स्ट्रेंथ देके उसको देखें कि भाई इसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो और इससे जो है ना वो, तो उससे जो है ना ऑब्वियस ही बात है कॉस्ट ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा जो है होगी तो हमारे लिए वो हमें अगर सर्विस हमने लाइट लेनी है तो उसमें हमने इतनी कॉस्टली जो है ना वो चीज़ लगाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो severe service means rapid continuous loading where the ratio of the minimum maximum load stresses is on half or less as an automatic valve spring। ठीक है, सिवियर सर्विस मैंने बताया कि इसमें जो है ना obvious सी बात है रैपिड रैपिड कंटिन्यूस लोडिंग हो रही है और उसके अंदर जो है ना रेशो और जो है ना वो लोड की मैक्सिमम मिनिमम लोड की बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे स्ट्रेसेस भी जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं बार बार। इस तरह के जो केसेस हैं उसमें वेयर आपकी जो है ना सर्विस है, जैसे ऑटोमोबाइल वेल्व स्प्रिंग होते हैं, ऑटोमोटिव में जैसे वेल्व स्प्रिंग होते हैं वो बार बार खोल बंद होने होता है उन्होंने, उसके अंदर कंटिन्यूस जो है ना वो लोडिंग आ रही होती है। तो उस केस में आपका जो है ना सीवियर सर्विस है। और एवरी सर्विस इंक्लूड द सेम स्ट्रेसेस रेंज एज इन सीवियर सर्विस बट विद ओनली intermittent operation as an engine governor springs and automobile suspension springs। या आपके पास एवरी स्प्रिंग है, कभी कभार उसने जो है ना वो वर्क करना है, मतलब ये नहीं कि बहुत तेजी से 1 मिनट के अंदर जो है 15, जैसे सिवियर सर्विस में यूज हो रहा था कि सेवरल 100 टाइम्स जो है ना आपको 1 मिनट के अंदर जो है ना उसने उसके अंदर जो है ना उसने बंद खोल होना है या उसने जो है ना कंप्रेस होना है फिर उसने वापस अपनी जगह पे जाना है। तो वो बड़ी रैपिड उसमें जो है ना कंटिन्यूअस लोडिंग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास इंजन गवर्नर स्प्रिंग्स होते हैं या ऑटोमोबाइल सस्पेंशन स्प्रिंग होते हैं, इससे जंप आता है कभी जब गाड़ी जैसे मूव हो रही है उसमें सिर्फ जंप आता है तो फिर ये जो है ना वो इसके अंदर जो है ना सस्पेंशन जो है ना वो यूज होती है ऑटोमोबाइल्स की, जस्ट उसको यूज होते हैं। और लाइट सर्विस इंक्लूड स्प्रिंग सब्जेक्ट टू लोड दैट आर that are static and very infrequently varied as in safety well spring। ठीक है, तो जो आपके पास बड़ी लाइट सर्विस है जैसे कभी कभार ही जो है ना वो यूज होना है और इनफ्रीक्वेंट उसकी जो है ना यूजेज है, जैसे सेफ्टी स्प्रिंग कभी कभार यूज होने वाली स्प्रिंग्स हैं कि मतलब जब कोई इमरजेंसी हो जाए किसी भी इंडस्ट्री में फिर ये सेफ्टी वेल जो है ना स्प्रिंग यूज होते हैं। वो भी डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरह की इंडस्ट्रीज है, कभी कभार किसी को 10 साल में एक दफा यूज होना है, किसी ने 5 साल में एक दफा यूज होना है। तो ये बहुत रेयर जैसे इनफ्रीक्वेंट यूजेज है, उस केस में जो है ना हम जो है ना लाइट सर्विस कंसीडर करते हैं मटेरियल, उसमें वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो लाइट सर्विस मटेरियल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो springs are mostly made from oil tempered carbon steel wires containing 0.60 to 0.70% carbon and 0.60 to 1% मैग्नीज। ठीक है, कि जिसमें जो है ना ऐसे ही जो है ना स्प्रिंग जो है ना ज़्यादातर जो मोस्टली बनाया जाता है वो ऑयल टेम्पर्ड कार्बन स्टील वायर से बनाया जाता है, जो जिसमें इतनी परसेंट आपकी कार्बन होती है और इतनी परसेंट मैग्नीज होती है। और इसमें जो है ना वो म्यूजिक वायर आल्सो यूज फॉर स्मॉल स्प्रिंग। म्यूजिक वायर जो है ना यूज होती है स्प्रिंग वायर्स के स्मॉल स्प्रिंग्स के लिए। जैसे अगर आप यहाँ देखें ये बहुत ज़्यादा स्मॉल, जैसे आपके बॉल पॉइंट्स के अंदर या आपके जो है ना
जैसे कि जो फंक्शन में बहुत लाइट से स्प्रिंग यूज होते हैं, या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस जिसमें हमने सेल को एडजस्ट करना होता है, तो वहाँ भी अगर स्प्रिंग देखें वो बड़े लाइट से स्प्रिंग होते हैं, इसको म्यूजिक वायर कहते हैं, वो यूज हुए होते हैं। और नॉन फेरस मटेरियल लाइक फॉस्फोर, ब्रॉन्ज एंड beryllium, कॉपर, मोनल मेटल, ब्रास, etc में भी यूज इन स्पेशल केसेस टू इंक्रीज फैटिग रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, इन जो है ना वो आपके पास ये मटेरियल भी जो है ना वो यूज किए जाते हैं डिफरेंट, जो कि स्पेशल केस इंक्रीज टू इंक्रीज फैटिग रेजिस्टेंस और टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। Table next slide shows the values of the level stresses, modulus of rigidity and modulus of elasticity for various material used for spring। ठीक है, अगली स्लाइड में हम जो है ना वो थोड़ा टेबल को देख लेंगे कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो टेबल में shear stresses, level stresses, modulus, इनकी कुछ वैल्यूज हैं। The helical springs are either cold formed or hot formed depending upon the size of the wire। ठीक है, ये जो है ना मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कोल्ड फॉर्म और हॉट फॉर्म दोनों तरीके से, डिपेंड कि वो जो है ना डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ वायर, किस साइज का वायर की डिपेंड से जो है किया जाता है कि इसको कोल्ड से बनाना है या हॉट फॉर्म से बनाना है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है। वायर्स ऑफ स्मॉल साइजेस लेस देन 10 mm diameter are usually wound cold, whereas larger size whereas are wound hot। ठीक है, जो आपके पास 10 mm से लेस देन जो डायमीटर की वायर्स हैं उसको हम कोल्ड जो है ना कोल्ड फॉर्मिंग से बनाते हैं, और इसी तरह जो लार्जेस्ट साइज है 10 mm से, उसके लिए हम हॉट वाउंड यूज करते हैं। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द वायर वेरीज विद द साइज, स्मॉलर साइज वायर्स हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड लेस डक्टिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर डिग्री ऑफ कोल्ड वर्किंग। तो ये डिपेंड कर होता है कि जो वायर की जो इसकी जो स्प्रिंग की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो स्मॉलर साइज़ की और जो है ना आपके पास लेस डायमीटर की वायर है उसकी ग्रेटर स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज़ वो बनाया जाता है कोल्ड वर्किंग से। जो मतलब उसमें होता ये है कि उसके अंदर अगर जो हॉट वर्किंग की जाती है, हॉट फॉर्म किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो कोई भी मटेरियल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, उस पे जब जो है ना टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, जैसे इसको हमने बनाया है किसी भी जो है ना स्प्रिंग को, इसके टेम्परेचर से जो है ना इसमें होता ही है कि इसके अंदर वेयर एंड टेयर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये टेबल है डिफरेंट जो है ना वो हम लोग देखते हैं इसके अंदर वैल्यूज ऑफ लेवल शेयर्स जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर वेरियस स्प्रिंग मटेरियल्स। ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो है ना सिवियर, एवरेज, लाइट सर्विस देखना हमने कि कौन सी सर्विस है, उसके लिए लेवल शेयर स्ट्रेसेस है, आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंट आपके पास वैल्यूज हैं, कोई भी आपको वैल्यूज अगर आपको मटेरियल गिवन है जिससे आप टैली करके देख सकते हैं। अगर कार्बन स्टील वगैरह है आपके पास जिसमें कार्बन कंटेंट जो है ना वो आपके पास 13.25 टू 24.25 mm तक है, उसकी एवरेज सर्विस में जो है ना अगर हमें इसको यूज़ करना है तो उसके लेवल शेयर 315 है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 80 है, और इस तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 है। तो आपने कोई भी ब्रास मटेरियल आपसे कहते हैं कि जी इसके अंदर आपने सिवियर सर्विस के लिए यूज़ करना है, उसमें लेवल शेयर आपको 140, इसी तरह 35 आपको मॉडुलस रिजिडिटी सॉरी और इलास्टिसिटी आपके पास 100 है किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, और ये स्टैंडर्ड वायर गेज SWJ जी भी हम कहते हैं, नंबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग डायमीटर और स्प्रिंग वायर है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड वायर गेज, और उसका फिर जो डायमीटर है आपने क्या लेना है 7 आउट ऑफ 7/0, 7/0 का जो है ना वो 12.70, इस तरह आप डायमीटर वेरी करते जाएं। तो ये आपके पास SWG सॉरी, ये आपके पास है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो डायमीटर है वो गिवन है। ठीक है, अगर अगर आप न्यूमेरिकल में आता है जो आपका डायमीटर फ्रंट वायर पे ये आपके पास गिवन है। तो मेरे ख्याल में आज का इतना काफ़ी है, ये आज आपका टॉपिक था। अगर कोई चीज़ अगेन नहीं समझ आती आप पूछ सकते हैं किसी भी जो है ना मीन से, ईमेल करके, व्हाट्सएप पे, और मैसेज करके, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है तो मैं अवेलेबल हूँ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।